गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, जो क्लास 10 का साइंस का एक टॉपिक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? तो जब कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं बहुलक। जो लंबी श्रृंखला वाले अणु होता है उसको बोलते हैं बहुलक। तो जब छोटे छोटे अणु या कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलते हैं तब उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं बहुलक। जो छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं उसी को बोलते हैं क्या? एकलक। और जो उच्च अणुभार वाले अणु बनता है उसको बोला जाता है बहुलक। और बहुलक बनने की जो क्रिया है उसी को बोला जाता है बहुलीकरण। तो हम लोग बोल सकते हैं बहुलक क्या होता है? तो जब कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं तब उसको बहुलक बोलते हैं। जो छोटे छोटे अणु भाग लेते हैं उसको एकलक कहा जाता है, और जो उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु बनते हैं इसको बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की जो क्रिया है उसको बोला जाता है बहुलीकरण। यहाँ पर हम लोग और उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर और उदाहरण है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे एथिलीन से बना क्या चीज है? पॉलीथीन। तो एथिलीन के बहुत सारे अणु है। ये एन जो एकलक की संख्या को बताता है, बहुत सारे एकलक की संख्या है, छोटे छोटे अणु है। इसकी एथिलीन की जो छोटे छोटे अणु है ये आपस में मिलते हैं और पॉलीथीन की लंबी बड़ी श्रृंखला बनाती है जिसको बोलते हैं बहुलक। तो बोल सकते हैं यहाँ पर जब एथिलीन के जो छोटे छोटे अणु है आपस में क्या किया? जुड़े हैं, मिलकर या संयोजन कर पॉलीथीन का निर्माण किया है, जो एक उच्च अणुभार वाले यौगिक है, इसी को बोला जाता है बहुलक। तो यहाँ पर एथिलीन से पॉलीथीन का बनना ये भी क्या है? बहुलीकरण है। यहाँ पर बहुलीकरण मतलब बहुलक बनने की जो क्रिया है उसी को बोला जाता है बहुलीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलीकरण बहुलक हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रकार। तो बहुलक दो प्रकार के होते हैं। बहुलक यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। तो बहुलक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक और दूसरा है, तो बारी बारी से दोनों को पढ़ते हैं। पहला तो होता है प्राकृतिक बहुलक। तो पहले प्राकृतिक बहुलक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? तो वे बहुलक जो हमें प्रकृति में पौधे या जीवों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हम लोग को जीवों से हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे जंतुओं से। यहाँ पर देखना ध्यान से, प्राप्त बहुलक जैसे रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये जंतु से प्राप्त होने वाली रेशे जो एक प्रकार क्या है? प्राकृतिक बहुलक। और पौधे से प्राप्त होने वाली बहुलक। तो पौधे से कौन कौन से बहुलक प्राप्त होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये आदि। तो ये जितने भी रेशे हैं जो जंतुओं और पौधे से प्राप्त होते हैं उसको बोला जाता है क्या? प्राकृतिक बहुलक बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक बोलते हैं। दूसरा है
संश्लेषित बहुलक। तो ऐसे बहुलक जिसे मनुष्य द्वारा बनाया जाता है संश्लेषित बहुलक कहलाता है। संश्लेषित बहुलक में जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन हो गया और टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, बैकेलाइट हो गया, ये सब संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुलक क्या होता है, तो कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, उसको बहुलक बोलते हैं। कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु को एकलक कहा जाता है और उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु को बहुलक कहा जाता है। और बहुलक बनने की जो क्रिया है उसी को बोला जाता है बहुलीकरण। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक और दूसरा संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक उसे कहते हैं जो प्रकृति में जीव और पौधे से प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जंतु से प्राप्त होने वाले जो बहुलक है रेशम ऊन है, और पौधों से प्राप्त होने वाले बहुलक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर संश्लेषित बहुलक देखते हैं, ये दूसरा टाइप है। तो संश्लेषित बहुलक उसे कहते हैं जो मानवों द्वारा बनाया जाता है, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, बैकेलाइट, ये सब।